क्लास 10th मैथ्स यूनिट 4 देख रहे हैं। द्विघात समीकरण डीपीआई द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बुकलेट के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के हल देख रहे हैं। सही विकल्प चुनिए। इसमें इस इकाई में से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। तो ऑब्जेक्टिव को हम देख रहे थे, वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन कल देखे थे, आज समय रहेगा तो आज भी देख लेंगे। यदि द्विघात समीकरण as की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विभक्तिकर का मान होगा। जब मूल समान होते हैं तो विभक्तिकर का मान 0 होता है। जो d रहता है ना डिस्क्रिमिनेंट, वो 0 होता है। इसका उत्तर कौन सा होगा? 0। हमने देखा था विभक्तिकर का सूत्र होता था d बराबर b² माइनस 4ac। जब मूल समान होते तो d का मान 0 होता है, ठीक है ना, तो इसमें 0 होगा। दूसरा, समीकरण s की घात 2 धन x ऋण 1 के मूलों की प्रकृति कैसे होगी? जब भी हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी पड़ती है तो d निकालना होता है। d निकाल कर देखते हैं वो धन का है, ऋण का है, कैसा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर a बराबर हमारे पास 1 है, b बराबर भी 1 है और c बराबर ऋण 1 है। हम जानते हैं d बराबर b² माइनस 4ac होता है। जब भी हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी होती है तो d निकालना पड़ता है, विवेचक का मान निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट का मान निकालना पड़ता है। अब देखिए b यानी क्या है? 1, तो 1 का वर्ग ऋण 4, a कितना? 1, c का मान कितना है? ऋण 1 धन, क्यों ऋण का धन 4 एकम 4, ये 5 आ गया। जो d का मान निकाला वो 5 आया। तो वो कह रहे थे कि वास्तविक समान मूल होंगे, वास्तविक और भिन्न मूल होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं हुए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब d का मान धनात्मक होता है ये वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। d का मान यदि पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है तो वास्तविक और भिन्न मूल होंगे, और शून्य आता है तो वास्तविक और समान मूल होंगे। अगर शून्य के अलावा धन की कोई संख्या है तो वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। भिन्न अलग अलग, समान एक जैसे, सही है। और ऋण का है तो वास्तविक मूल नहीं होंगे, ऐसा हम कहते थे। तो इसमें क्या आएगा? वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। क्लियर? द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? हमने देखा था इस टाइप का द्विघात समीकरण होता है ये bs की घात 2 as की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। इसमें चर की अधिकतम घात क्या देख रही? 2 दिख रही है तो 2 होती है। लिखा ना, द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है, पावर 2 होती है वहाँ, ठीक है, तो 2 होती है। समझते हुए अपन लिख रहे हैं आंसर। आगे निम्नलिखित में से, अच्छा, द्विघात समीकरण इतने का विभक्तिकर होगा। कभी कभी पूछते हैं द्विघात समीकरण ये दीजिए s की घात 2 धन bs धन c बराबर 0 का विभक्तिकर का सूत्र लिखो। एक वाक्य में उत्तर में पूछ सकते हैं, यानी हमें इस प्रश्न को कई प्रकार से याद रखना है। तो द्विघात समीकरण इतने विभक्तिकर होगा, d बराबर b² माइनस 4ac होगा। कहीं है ये, अपन अब भी लगाए, शुरू से ही लगाते आ रहे हैं। परीक्षा में विभक्तिकर निकालने का सूत्र लिखो तो अपन यही लिखेंगे, b² माइनस 4ac, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे? मतलब इन सब में हम क्या करेंगे? d निकालेंगे। और किसके मूल वास्तविक होंगे, यानी d का मान क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, इसका मन में भी निकाल सकते हैं। कैसे? वहाँ रखेंगे b² माइनस 4ac सूत्र लिखा रखा है। अब यहाँ रखेंगे अपन, तो वहाँ लिखेंगे b यानी 9 का वर्ग 36 हो जाना, नमा 81 हो जाएगा। और फिर वो 4 चौको 16 एकम 16, 81 16 का धन का बचेगा, इसके मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। और चेक करके देख लेते हैं हम। ऐसा करेंगे 4 चौको 16 और वो 4 पंजे 20, तो ऋण के बचेंगे वो, है ना, ये वास्तविक नहीं होंगे। इसको करेंगे तो ये भी ऋण के बचेंगे। इसको करेंगे तो 5 पंजे 25 और 8 चौको 32, तो ये भी ऋण के बचेंगे, सही है। इसको हल करने पर d का मान निकालने पर ऋण आता, मैंने मन में करके देखा है। इसको हल करने पर ऋण आता है, इसको हल करने पर ऋण का मान आता है, लेकिन इसको हल करने पर हम कहते हैं धन का मान आता है। इसलिए इस समीकरण के वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। कैसे आता है? वो सूत्र है ना, d बराबर b² माइनस 4ac। इसमें हम रखते हैं a बराबर 1, b बराबर 9, c बराबर 4। रखने पर इसके ही धनात्मक मान मिलते हैं। एक बार रख के भी दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। d बराबर b² है 9 का वर्ग ऋण 4, a का मान यहाँ कितना है हम देख रहे हैं, a का मान 1 था और c का मान 4 था। 81 ऋण 16 घटाएंगे तो 11 में से 6 गए 5, 7 में से 1 गए 6, 65 आया। धन का आया, वास्तविक मूल होंगे। इसलिए हमने इसको कह दिया कि समीकरण के वास्तविक मूल होंगे। आगे चलेंगे, द्विघात समीकरण इतने के मूल होंगे। अब इसके मूल होंगे, अब एक्चुअल में देखो है तो ये अपना
सवाल 1 नंबर का, लेकिन है बड़ा ये, अपन इसको याद नहीं कर सकते, अपने को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा सूत्र विधि से या गुणनखंड विधि से, ठीक है। तब हम कहीं इसको उत्तर कह पाएंगे कि फल इसका उत्तर ये होगा, है ना। एक तरीका ये भी होता है, यहाँ रख के देख लो, यहाँ पर रख के देख लो 3 और 3/2 और 2, यदि 0 आ जाएगा तो मूल होंगे, ऐसा भी तरीका होता है। तो ये तरीका अपने को आसान लग रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पर 3/2 रखते हैं तो 9/4 होगा, यानी वो 9/2 हो जाएगा, ये 21/2 हो जाएगा, और ये 6 था। लघुत्तम से थोड़ा कठिन लग रहा है अपने को। अब हम तो डायरेक्ट इसको गुणनखंड विधि से हल करके देखते हैं और एस के मान निकालते हैं, वही उत्तर कहलाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2x की घात 2 ऋण 7x धन 6 बराबर 0। रफ में हम क्या करते थे, ध्यान करो, 2 गुणित 6 लिखते थे, रफ में 2 गुणित 6 लिखते थे, 2 वैसे के वैसे, 6 को हम 2 गुणित 3 लिखते थे, लाना है 7। तो ये हम देख रहे हैं 2x की घात 2 ऋण 4x ऋण 3x धन 6 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो x ऋण 2 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, ऋण के 3 कॉमन लेंगे तो x ऋण 2 बचेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे x ऋण 2 बराबर 2 और 2x ऋण 3 बराबर 0। तो x बराबर 2 इससे मिल जाएगा, डायरेक्ट कर दिया, और x बराबर 3/2 मिल जाएगा। इसको हल करेंगे तो सही, मैं डायरेक्ट कर दिया है, 3/2 और 2 इसका उत्तर होगा, ये वाला पहला ही उत्तर होगा। कैसे निकाले हमने, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल था, इतना बड़ा तो नहीं ऑब्जेक्टिव में पूछना चाहिए कि मूल होंगे, पूरा करना पड़ेगा तभी उत्तर पहुंच पाएंगे हम, ठीक है। चलिए आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद हो खालिस्तान कहलाता है। तो हम इसको द्विघात समीकरण क्या कहेंगे, घात 2 दे रखी है ना, इसलिए द्विघात समीकरण कहेंगे इसको, या वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण कहलाता है, ठीक है। ये खालिस्तान में द्विघात भर दिया। आगे चलेंगे, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम खालिस्तान मूल होते 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो यहाँ पर अपन 2 लिख देंगे, खालिस्तान में 2 आ जाएगा। अच्छी बातें हैं, छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये समीकरण इतने के मूल होंगे, x ऋण 3 और x धन 4, इसको 0 बराबर लेंगे, इसको 0 बराबर, तो यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से ऋण 4 मिलेगा, पक्षांतर करेंगे तो 3 ऋण 4 क्या होंगे मूल इसके, 3 ऋण 4 होंगे। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चलते हैं हम, द्विघात समीकरण x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के विभक्तिकर का सूत्र क्या होता है, अपन अब भी देखा है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो अपन यहाँ लिख देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर, ये हमारा द्विघात समीकरण विभक्तिकर करने का सूत्र हो गया। इसके बाद आगे आते हैं, सत्य बताइए, एक द्विघात समीकरण में के एक से अधिक मूल हो सकते हैं, सही है, 2 मूल हो सकते हैं ना, एक से अधिक यानी 2 हो सकते हैं, ये सत्य है ना। जो बात हमें मालूम है तथ्यात्मक रूप से, वो कई प्रकार से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, खालिस्तान के रूप में, विकल्प के रूप में, सत्य के रूप में, सही जोड़ी के रूप में, कहीं भी पूछ सकते हैं वो आपसे। ax धन b बराबर एक द्विघात समीकरण है, असत्य, घात 2 आ ही नहीं रही इसमें, असत्य है जी, ठीक है ना। इस टाइप से हमने ये यूनिट 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखे, जो DPI द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बुकलेट में छपे हुए थे।